गुड मॉर्निंग तनुजा, हाउ आर यू? ऑडियो है मेरा क्लियर है? ऑडियो आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड, मैंने म्यूट कर रखा है। हाय, हाउ आर यू तनुजा? हाँ, फाइन फाइन, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बोलने पर आपने टाइम निकाला है थोड़ी देर के लिए। नहीं नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोग शुरू करते हैं। बीच में भी शायद लोग आ सकते हैं, बट ओके, टाइम को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हाँ, आपका नहीं, इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी मैंने दे चुका है पहले क्लास में। हाँ, बट एक बार आप फिर से अपना दे दो और शुरू ही करते हैं हम लोग, है ना? ओके। So, मैं nutritionist निहारिका कुलश्रेष्ठ, MSc in Foods and Nutrition, internship from All India Institute of Medical Science. 11 years of experience I am having as a food production lecturer, as a head of the department, and from last 11 years I am doing a counseling of the patients, online and offline both. And I am an influencer, I am a YouTuber, I am running my YouTube channel. So, multitasking person I am. So that's why when Tanuja asked me कि आप आ सकते हो क्या, तो because she requested most, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के, I think Tanuja थोड़ा टाइम sufficient हो पाएगा. Next time we will try for the long session. Okay. Definitely, madam. हाँ. Okay. So shall we start? Yeah, sure. Okay. So टॉपिक मेरे को तनुजा ने बताया कि विंटर सीजन और विंटर सीजन प्लस वेट लॉस, बहुत ज्यादा दिमाग में एक हौच पौच सिचुएशन आ जाती है कि विंटर आ रहा है, विंटर सीजन, हॉट, शुगरी, फ्राइड, डिलीशियस फूड, यमी फूड खानी है चाय की चुस्कियों के साथ। हम बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाते ना अपने आप को कि कुछ एक्स्ट्रा सर्विंग ऑफ गाजर का हलवा हम अवॉइड करें, या आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, मेथी पकौड़ा विद अ हॉट पाइपिंग टी, और उसमें भी अदरक तो चलो अच्छा है, लेकिन चीनी भी बहुत अच्छी। थिंग इज कि ये जो चीजें हैं वो हमारे जो ये लाइफस्टाइल तरीका है वो हमें वेट लॉस को, प्रोसेस को ऑन गो करने में हिंडर करती है। लेकिन अगर हम बहुत सिंपल चेंजेस हमारी डाइट में, हमारी लाइफस्टाइल में अपना लें रोज के मर्रा में, तो वेट लॉस कोई इम्पॉसिबल थिंग ही नहीं है एक्चुअल में। वेट लॉस इज अ लाइफस्टाइल फैक्टर। अब आता है कि वेट लॉस इन विंटर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर्दियों में वेट लॉस करना मुश्किल है, लेकिन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई विल से कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है, और हम स्टार्ट ही करेंगे इस मिथ को तोड़ने से कि जो वेट लॉस है विंटर सीजन में वो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बिकॉज विंटर जो है वो एक की फैक्टर है वेट लॉस के लिए। आई डोंट नो आप में से कितनों को पता है कि जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो हेल्पफुल होता है हमारे खाने के डाइजेशन के लिए, खाने जो भी हम कुछ खा रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन के लिए। तो विंटर एक ऐसा सीजन है जिसमें मेटाबॉलिक रेट जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, और उसका रीजन क्या है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, और उससे उसको वार्म रखने के लिए जो मेटाबॉलिक रेट है वो हमारी बॉडी का अपने आप हाइप हो जाता है। और ये एक मिथ तोड़ना पड़ेगा कि विंटर में वेट लॉस मुश्किल है। विंटर में वेट लॉस इज इजी बिकॉज हायर द मेटाबॉलिक रेट, हायर द डाइजेशन ऑफ द फूड, हायर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, एंड हायर द चांसेस ऑफ लूजिंग द वेट। दूसरा एक कॉमन मिथ लोगों में, या कह लीजिए कि कंसेप्ट है कि लोग पहचान नहीं पाते हैं कि हमें ज्यादा भूख लग रही है या ज्यादा प्यास लग रही है। एक एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल अपने फ्रिज का देते हैं अपन। फ्रिज में जब हम कोई भी मॉइस्ट फूड रखते हैं, अगर हमने उसे ओपन रखा तो वो कुछ टाइम पीरियड के बाद ड्राई होता है, उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट निकलता है, ठीक है। तो वैसा ही सीन हम कब देखते हैं? विंटर सीजन में, जब हमारी बॉडी पे हम अगर थोड़ा सा भी नेल से स्क्रैच करेंगे ना
एक ड्राईनेस दिखाई देती है। लोग बोलते हैं सर्दियां आ गई, ड्राईनेस हो गई, लेकिन एक्चुअल कारण उसका क्या है? विंटर में पहली बात तो एक मिथ ये तोड़ना पड़ेगा कि विंटर की वजह से हमें भूख ज्यादा लगती है। नहीं, विंटर में क्या होता है, एक्चुअल फैक्ट है कि हम पानी पीना कम कर देते हैं। हमारी बॉडी को जितना हाइड्रेशन की जरूरत है, आप खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस करेंगे कि हम जहां 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीते हैं, वो कट डाउन होके हमारा हाफ हो जाता है। तो जब हमारी बॉडी हाइड्रेटेड ही नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली हमारी स्किन जो है वो ग्लो करना बंद कर देती है, ड्राईनेस आ जाती है। इसलिए वाटर कंजप्शन जो है वो एक तरीका है डिहाइड्रेशन को खत्म करने का। दूसरा, कंजम्पशन ऑफ वाटर इज द बेस्ट वे फॉर द वेट लॉस, बिकॉज वेट लॉस कैन बी अचीव बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर थ्रू आउट द डे। लोगों को एक्चुअल में क्या होता है, वो ट्रिगर नहीं होता है जब उन्हें भूख क्या कैसे बोल सकते हैं कि जब उन्हें प्यास लगी होती है, एक्चुअली दे गो फॉर द हंगर से क्लिक्स, लाइक कि हमें अभी कुछ खाना है। दे वोंट गो फॉर द वाटर बिकॉज बाहर ठंडा मौसम में पानी ज्यादा नहीं पीते। लेकिन दैट इज द ड्रॉबैक कि डिहाइड्रेशन होता है और जो हम खा रहे हैं वो हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो हाइड्रेशन इज द की फैक्टर फॉर द वेट लॉस, इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द विंटर सीजन कि हाइड्रेट अपने आप को रखो। और सबसे इजी एग्जांपल हर लेडीज के लिए, फ्रिज से बेटर और क्या होगा कि फ्रिज में हम कुछ भी मॉइस्ट रखते हैं तो वो थोड़ी देर बाद ठंडे एटमॉस्फेयर में ड्राई हो जाता है, बिकॉज उसमें से मॉइस्चर कंटेंट हट जाता है। तो विंटर जो है हमें फील नहीं होती है, हमें प्यास फील नहीं होगी हमारा। उस वजह से क्या होता है कि अपने आप जो वाटर इनटेक है वो कम हो जाता है और प्रीडोमिनेंटली वी फील लाइक कि हमें भूख लग रही है। एंड दस इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट कि हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें कोल्ड वेदर में, जिससे कि हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड खा रहे हैं वो हमारा नहीं होगा, बिकॉज पानी उस चीज की भरपाई कर देगा। ड्रिंकिंग वाटर इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बॉडी, ग्लोइंग विंटर स्किन। अब की बार अजमा के देखिए, अगर कोई पूछता है अरे वाह आपकी स्किन कैसे ग्लो कर रही है, बोलना वी कीप अवर सेल्फ हाइड्रेटेड और पानी ही पीजिए और कुछ नहीं। सो वी टेंड टू कट आउट द वाटर इन विंटर और ऑटोमेटिकली हमारा जो स्किन है वो ड्राई होता है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, हेल्दी विंटर स्नैकिंग। विंटर आता है, अरे क्या बात कर रहे हो यार आप, स्नैकिंग मीन्स हमें पकौड़े चाहिए, चाय की चुस्की चाहिए, नथिंग एल्स। व्हाट एल्स बेटर देन मूंग दाल का पकौड़ा और बेसन के पकौड़े और भजिया पाव और समथिंग लाइक दैट। बट बिंजिंग ऑन द डीप फ्राइड, तो कहाँ आप अपने आप को ले जा रहे हो? आप अपने आप को ले जा रहे हो लोड्स ऑफ कैलोरीज की तरफ। तो हेल्दी ऑप्शंस ढूंढने की जरूरत है और हेल्दी ऑप्शन में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। किचन में जाइए, हॉट टमाटो सूप बनाइए, लेंटिल सूप बनाइए। और विंटर में तो सब्जियों की भरमार है, कैरेट है, स्पिनच है, आराम से हॉट सूप बनाइए, ब्रॉथ लीजिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द समथिंग फ्राइड। अगर आपको फ्राइड नहीं खाना है तो क्या खाएं, क्वेश्चन आता है। यस, ऑब्वियसली आएगा। तो विंटर वेट लॉस का थर्ड फंडा इज कि वी विल गो फॉर द स्टीम्ड स्नैक्स इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर द फ्राइड वंस। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे आपका एकदम सब्सटेंशियल फीलिंग हो जाए जब आप डाइट पे हो, तो आप ट्राई कीजिए स्टीम पे। खमन ढोकला है, स्टीम्ड फूड है। इवन जो पकौड़े का जो आप बैटर बनाते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग पकौड़ा यू कैन मेक द चीला। नॉन स्टिक पैन पे चीला बनाइए बहुत कम ऑयल के साथ और गरम गरम खाइए। पर थोड़ा सा माइंडसेट करना पड़ेगा हमें अपने आप से कि नहीं हमें पकौड़े ही चाहिए, बिकॉज वहां पे फिर वेट लॉस का तो क्वेश्चन ही हट जाता है कि हमें वेट लॉस करना भी है या नहीं।
सो एल्स मेक योरसेल्फ अ स्प्राउटेड मूंग चाट बना लो, उसके अंदर पुदीना बहुत अच्छा आ रहा है, हरे पुदीने की चटनी बनाइए, ग्रीन चिलीज चाट मसाला ऐड करके खाइए, टेम्पटिंग टेस्ट आ जाता है। बॉइल काला चना वेरी गुड, फाइबर रिच है, डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बॉइल है, उसके अंदर चटनी बनाइए, डालिए, कुकुम्बर काटिए, कैरेट काटिए, बीटरूट काटिए, शलगम काटिए, और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा कम सॉल्ट इंटेक के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि नमक एक्चुअली नेचुरली ही फूड में प्रेजेंट होता है, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम नमक अपने डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि जो सॉल्ट है वो वाटर जो है आपकी बॉडी में कंटेंट बढ़ाता है, साथ में बीपी इश्यूज भी होते हैं, अदर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो हमें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द हाई कार्ब्स, हाई फैट, उसकी बजाय हमें हाई प्रोटीन, हाई फाइबर की तरफ जाना होगा विद अ लो फैट, लो कार्ब्स। यू कैन गो फॉर द कॉर्न भेल आल्सो। तो स्नैक्स कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल टास्क है कि आप स्नैकिंग क्या करेंगे। स्नैकिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, स्टीम ढोकला इज देयर, बेसन का चीला इज देयर, if you really want to have some thing to vegetable cutlet, but that are not shallow fried, not deep fried, that are made on the non-stick pan with a very less amount of oil. फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कि विंटर में जो सुपर फूड्स आते हैं, सीजनल फूड्स आते हैं, हम उनके थ्रू कैसे अपनी जो वेट लॉस जर्नी है उसको पूरी कर सकते हैं। सो पहली बात है कि जब आप वेट लॉस का मन बना चुके हैं ना, तो अपने दिल को भी बिल्कुल उस तरीके से पक्का ही करो। जब मन बनाया है तो ऑब्वियसली तो लोड्स ऑफ फूड्स में अभी अगर मैं बात करूं, साग, सरसों का साग आयरन रिच है, विटामिन B12 है, देन उसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ पोटैटो एंड अदर वेजिटेबल, अभी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ रही हैं, कैरेट आ रहा है, कुकुम्बर आ रहा है, आप उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करो, बिकॉज इट्स अ ग्रेट वे टू इंक्लूड द न्यूट्रिशन। अब साग जब आप बनाते हो तो एक सिंपल रेसिपी जो मैं अपनी बनाती हूँ और मैं वही बता देती हूँ आपको। मैं जब साग बनाती हूँ ना, मैं साग में जितने पत्ते मिलते हैं मैं सब डाल देती हूँ। सरसों का साग डालती हूँ, मूली के पत्ते डाल दो, पालक डाल दो, बथुआ डाल दो, क्या चाहिए और साथ में गाजर डाल दीजिए काट के, बीटरूट डाल दो, शलगम डालो, टमाटर डालो, अनियन, जिंजर, गार्लिक क्रश करके डालिए। देखिए कितना अच्छा टेस्टी साग बनेगा। इवन घर में भी सब बोलेंगे कि ये तो बॉईल करके रखो, जब मन करा तब बना लिया। मेरा फंडा वही है, मैं बॉईल करके रख देती हूँ, मुझे चाहिए तुरंत निकाला, खाया। सो ये एक तरीका है हमारा, बिकॉज आप में से कई सारी लेडीज जो होंगी, आई डोंट नो द एज ग्रुप, बट कई जो हैं वो यंग गर्ल्स होंगी, कई मिडिल एज की हैं, कुछ ओल्ड एज भी होंगे, कुछ मेनोपॉज को भी सफर करने वाले होंगे। तो आफ्टर 30s हमारी बॉडी में आयरन कंटेंट को मेंटेन रखना भी जरूरी है, बिकॉज आयरन इज हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग अ मोर ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। तो वहां हमें जरूरत है कि हम मोर ऑफ ग्रीन, और विंटर से बेटर क्या है कि हम ग्रीन्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। हाँ, लेकिन मक्खन मत डालिए, मक्खन की बजाय आप थोड़ा सा घी डाल लोगे तो चलेगा। घी से बेस्ट कुछ नहीं है, कोई रिफाइंड ऑयल नहीं है। घी इज द बेस्ट टू कुक। अगर आप अपने पुराने टाइम के जो अगर दादी वगैरह हैं, उनकी जब स्किन देखोगे और अपनी स्किन का कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा जो चीज उन्होंने खाई है और जो चीज आप ले रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। हमारे बहुत नखरे हो गए हैं। हम जब मॉम यूज्ड टू गिव ना कि 1 चम्मच घी डाल लो, तो हम मुंह बना लेते हैं, लेकिन वो घी जो है वो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरीके से साइकिल की ऑयलिंग करवाते हैं हम, ठीक है, हम अपने सिलाई मशीन को प्रॉपर चलने के लिए ऑयल डालते हैं,
वैसे ही हमारी बॉडी में जो हमारे जॉइंट्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन करें, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है। और वो लुब्रिकेंट कहाँ से आ रहा है? ऑब्वियसली फैट ग्रुप से आ रहा है। और फैट ग्रुप में घी, और वो भी उसमें भी सबसे बेस्ट होगा कि आप घर में बिलौने वाला घी जो है वो इस्तेमाल करें, उससे बेटर कुछ नहीं है। ये ऑलिव ऑयल वगैरह तो अभी आए हैं, पहले के टाइम में अगर हम इंडियन उसमें देखें, एस्पेक्ट में देखें, तो देसी घी से बेस्ट तो कुछ था ही नहीं। ये सब जो सीजनल सीक्रेट्स हैं ये हमारे एंसेस्टर्स के जमाने से हैं, और एक्चुअल में दे आर द पीपल जिन्होंने इन चीजों को एंजॉय किया, और दे आर ग्रेट। जस्ट डोंट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी प्लेट में भरने की कोशिश नहीं करी, एक इंटेलिजेंट चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश करी। अगर मैं बात करूं गाजर के हलवे की, तो गाजर के हलवे का नाम सुन के तो मेरे भी मुंह में पानी आता है, लेकिन फिर जब बात करते हैं कि अरे यार गाजर है, गाजर के साथ मिठास भी होगी, और उस मिठास के बिना हम गाजर का हलवा कैसे खाएंगे? ऑब्वियसली गाजर न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल है, विटामिन ए रिच है, आइज के लिए बहुत अच्छा है। रॉ तो मंचिंग सैलेड में, तो सैलेड का तो शेड्यूल आप डेली बना सकते हो। थोड़ा सा पालक डाला, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा बीटरूट पे एम्फेसाइज मैं बहुत करती हूँ, बिकॉज बीटरूट इज द थिंग जो लेडीज को डेली खाना चाहिए। और कुकुम्बर डाला, हरी मिर्च थोड़ी सी काटी, और थोड़ा सा अपना जस्ट सॉटे जैसा करके, और लेमन जूस वगैरह डाल के, और सैलेड की तरह आप खाइए। नमक नहीं भी डालेंगे तो अपने आप उसमें नमक का टेस्ट आएगा, बिकॉज एवरी वेजिटेबल आर हैविंग द सॉल्ट कंटेंट इन देम। फिर अभी गाजर के हलवे पे आ जाते हैं। तो गाजर के हलवे में मिठास कैसे लाए? देखिए, रिफाइंड शुगर जो है ना, सबसे बड़ा पॉइजन है। सारे व्हाइट्स में रिफाइंड शुगर भी आती है, व्हाइट्स मतलब मैदा वगैरह। तो रिफाइंड शुगर जो है वो सबसे बड़ा पॉइजन है। सबसे बड़ी जो चीज डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो आपके हेयर लॉस है, चाहे वो आपके एक्ने हैं, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे डेंटल कैरीज हैं, आर्थराइटिस से सफर करने वाले पेशेंट, इनडाइजेशन, हार्ट अटैक, लंग डिसऑर्डर, किसी तरीके का इन्फेक्शन बॉडी में अगर है, ये सब चीजें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमारी बॉडी में ले आती हैं। और ये सब हो किसकी वजह से रहा है? बिकॉज ऑफ शुगर इंटेक। सो देयर इज नो डाउट कि हमें जो शुगर है वो अपनी डाइट से निकालनी पड़ेगी। लेकिन शुगर निकालेंगे तो फिर खाएं क्या? मीठे में क्या लें? मीठे की क्रेविंग कैसे करें? बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहली बार जब गाजर का हलवा बनाए तो गाजर का जो पानी है वो निकालें नहीं, बिकॉज उससे सारे न्यूट्रिएंट्स आपके चले जाते हैं। तो बेटर कि आप उसी में साथ में कुक करें। जहां पे मौसम बहुत ठंडा है वहां पे आप क्या कीजिए कि क्योंकि कई बार क्या होता है विंटर में हनी जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, प्योर हनी भी क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो गरम गरम हलवे पे हाफ टेबल स्पून टॉपिंग की तरह आप हनी डाल के स्वीट को हटा सकते हैं और अपने स्वीट की क्रेविंग पूरी कर सकते हैं। डेट्स आर द गुड एग्जाम्पल कि आप डेट्स को छोटे छोटे चॉप करो, किशमिश को छोटा छोटा चॉप करिए और आप उसमें गाजर के हलवे में या और कोई जो स्वीट डिश आप खा रहे हो उसमें डाल के आप एड ऑन करके आप ले सकते हो। शुगर सब्स्टिट्यूट का अगर आप बोलो कि नहीं मैम हमने कोकोनट शुगर सुना है, जैगरी गुड़ भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, या मैपल सिरप भी है, नो, एक्चुअल में ये सब भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स देते हैं। अगर आपको इजीली मिल जाता है, आजकल मार्केट में है नेचुरल प्लांट बेस्ड स्वीटनर। नेचुरल प्लांट बेस्ड स्वीटनर जो है वो स्टीविया है, जिसको हिंदी में मीठी तुलसी भी कहते हैं, ठीक है। तो वो आप एज अ स्वीटनर यूज करिए। और ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसको आप इजीली और इफेक्टिव वे में अपनी लाइफ में अगर लेके आएंगे तो आपका जो वेट लॉस है वो बहुत आराम से विंटर में होगा, बिकॉज विंटर से बेस्ट सीजन तो कोई है ही नहीं। ये तो मैंने कुछ टिप्स दिए। अब
7 मील पैटर्न अपनाइए। हम लोग क्या करते हैं ना कि लेडीज घर का काम करते करते 11, साढ़े 11, 12 बजा देते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि सही नहीं है। हमें अपना जो लाइफ रूटीन है वो उसको 7 मील प्लान, मेरे जो मैं यूट्यूब वीडियोस भी बनाती हूँ उसमें मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, 7 मील पैटर्न। 7 मील पैटर्न में ये नहीं कि आप भर के खा रहे हो, आप जो पूरे दिन में 3 टाइम जो खाते हो उसको 7 बार में डिवाइड कर दो। जब आप वो 7 बार में डिवाइड करोगे, जो हमारी मशीन है ना वो आराम से काम करेगी, उसके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, खाना आराम से डाइजेस्ट होगा, इजी वे में एब्जॉर्प्शन होगा, आपको थकान भी नहीं होगी, आप फुल डे एनर्जाइज्ड भी रहोगे। ये हो गया 7 मील पैटर्न का फॉर्मूला। ब्रेकफास्ट में आप क्या खा सकते हो? आप मल्टीग्रेन डोसा खा सकते हो, आप बेसन पालक आ रहा है, गाजर आ रहे हैं तो बेसन में कई सारी वेजिटेबल्स डाल के और उसका चीला बना सकते हो, साथ में ग्रीन चटनी आप ले लो। जो फर्स्ट मील हम खाते हैं वो हमारा लंबे टाइम तक हमें एनर्जाइज रखता है। तो ट्राई टू हैव अ ब्रेकफास्ट एज अ किंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ग्रीन टी आप ले सकते हो विद नो शुगर। देन मिड डे में आप कोई फ्रूट ले लो, मंचिंग के लिए गुआवा है, कीवी है, अंजीर है, या फिर आप कुछ दो तीन ज्यादा नहीं, 2-3 एलमंड्स है या वॉलनट जो है वो आप अपने डाइट में ले सकते हैं। लंच में कार्ब्स जो है, कार्बोहाइड्रेट, वो प्लेट में कोशिश करिए कि राइस और रोटी कम हो, और गेहूं की रोटी से बेटर है कि स्विच टूवर्ड्स द रागी और जवार और कुट्टू के आटे की रोटी। दे आर हाई इन फाइबर कंटेंट, तो वो आप लीजिए। तो ऐसा भी नहीं होगा कि, क्योंकि एक माइंडसेट होता है ना, प्लेट में रोटी नहीं है, तो जब तक प्लेट में रोटी या चावल नहीं हो तो कई लोगों को लगता है कि आज हमने खाना ही नहीं खाया। अगर उनको एक कटोरी भर के सब्जी दे दो, छाछ दे दो और सैलेड दे दो तो उनको लगता है कि खाना नहीं खाया। तो प्लेट में सब कुछ होना चाहिए, बिकॉज बैलेंस्ड फूड लेना है, हमें डाइटिंग नहीं करनी है। मेरी डिक्शनरी में डाइटिंग वर्ड नहीं है, बिकॉज हम जब न्यूट्रिशन की पढ़ाई करने गए थे ना, हमने आज तक की टाइम में मैंने डाइटिंग की डेफिनेशन नहीं पढ़ी। सो जो लोग आपको बोलते हैं ना आप डाइटिंग कीजिए, उनका कंसेप्शन जो है वो क्लियर कीजिए कि डाइटिंग कोई ऐसे वर्ड ही नहीं होता है। हेल्दी लाइफ विद हेल्दी ईटिंग हैबिट इज इम्पॉर्टेंट। तो लंच में बैलेंस्ड कलरफुल प्लेट बनाइए। विंटर के हिसाब से सारी सब्जियां हैं, लेस ऑयल के संग कुक कीजिए। ट्राई कीजिए कि कोई भी सब्जी जो है वो ओवर कुक ना हो, बिकॉज ओवर कुकिंग में क्या होता है कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। सॉटेड वेजिटेबल सैलेड के साथ छाछ जरूर होनी चाहिए, बिकॉज प्रोबायोटिक्स इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इंटेस्टाइन को, गट जो है अगर आपका हेल्दी रहेगा तो ऑब्वियसली आपका दिन पूरा हेल्दी रहता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बराबर काम करता है। इवनिंग स्नैक में यू आर हैविंग मेनी ऑप्शंस। आप रोस्टेड मखाना ले सकते हो, आप काला चना जो रोस्टेड आता है वो ले सकते हो, आप कोई फ्रूट चाट मंचिंग कर सकते हो, स्प्राउट चाट मंचिंग कर सकते हो, लोबिया की चाट आप बना सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है। डिनर बहुत जल्दी करने की कोशिश कीजिए। डिनर का टाइम ऐसा होना चाहिए कि सोने जाने से और डिनर और सोने जाने के बीच में एटलीस्ट 3-3.5-4 घंटे आपके पास हो, जो आपका खाना है वो आराम से डाइजेस्ट हो जाए। आप खा के तुरंत जो बेड पे जाते हो तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। सो लास्ट मील ऑफ द डे जो है कोशिश करिए कि उसमें कार्ब्स कम ही ऐड करिए। आप मल्टीग्रेन डोसा बना सकते हो, आप मल्टीग्रेन उत्तपम जो बनता है वो बना सकते हैं, सूप आप ले सकते हो। बेड टाइम में बेड टाइम में कोशिश करिए कि कुछ ना लें। कुछ अगर मन भी करता है तो यू कैन हैव अ टर्मरिक मिल्क 1 कप, चीनी मत डालिए,
और उसमें एक ये आती है हल्दी, वो ऐड कीजिए और लीजिए। एक्सक्यूज मी। तो बेड टाइम में कोशिश करिए कि अगर आपको लगता है तो आप स्किम मिल्क या डबल टोन मिल्क विद टर्मरिक पाउडर आप ले सकते हो। ये हो गया हमारा डाइट का। और बेस्ट रिजल्ट अलोंग विद डाइट अगर चाहिए तो वी नीड टू डू अ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज मिनिमम 45 मिनट्स। और जिम में कभी किसी को नहीं बोलती बिकॉज जिम के बहुत साइड इफेक्ट्स बाद में होते हैं। अगर आप कंटिन्यूएशन में लेते हो, गो फॉर द साइकिलिंग, गो फॉर द स्विमिंग, गो फॉर द योगा क्लासेस, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं। तो फूड के साथ में, हेल्दी डाइट के साथ में योगा है, एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटीज हैं, उससे आपका वजन अपने आप कम होने लग जाता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जब आप अपनाते हो तो आप अपने आप अच्छी उसमें आ जाएंगे। अपने आप आपको लगेगा कि आप एनर्जाइज हो गए। यू कैन इंक्लूड सिट्रस फ्रूट लाइक ग्रेप फ्रूट है, ऑरेंजेस हैं। आप सब्जियों में मैंने आपको बताया बहुत सारी सब्जियां आ रही हैं, कोई ऑप्शन ऐसा कंफ्यूजन वाला है ही नहीं। उन मैक्सिमम सब्जियों को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। लेग्यूम्स में बीन्स है, लेंटिल्स है, जो वो सब इंक्लूड कीजिए। अनार है, इनको गुआवा प्लेनिटी ऑफ फाइबर। गुआवा और ऑरेंज को अगर हम कंपेयर करें तो गुआवा में सबसे ज्यादा 5 टाइम्स जो विटामिन सी है वो ज्यादा है। और कैरेट्स बात हो ही गई, सरसों का साग है, देन ओटमील है, डेट्स हैं। इनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। मोर ऑफ फाइबर, मोर ऑफ प्रोटीन, लेस ऑफ कार्ब्स, लेस ऑफ फैट एंड मोर ऑफ वाटर। वाटर से आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा और आप अपने आप प्रॉपर वेट लॉस की तरफ चले जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टिप्स व्हाट आई कैन गिव यू। वो तनुजा आई थिंक बेनिफिशियल था कि नहीं था, आई डोंट नो। नहीं मैडम, बहुत अच्छा था। मुझे लगता है काफी जो लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि उनका क्लास के दौरान कि ड्यूरिंग क्लासेस वो बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से पूछते थे, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो कुछ होप लगता है आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। और कुछ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कैन आई आस्क आपका सेशन? एक तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे कि वेट लॉस ड्यूरिंग विंटर सीजन क्या रहेंगे, तो वो आई थिंक को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं हमें। सबने उस चीज को सुन लिया है। जैसे बहुत लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोगों ने पूछा कि आप इम्यूनिटी बूस्ट कैसे कर सकते हैं? इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है इंक्लूड मोर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जितना ज्यादा आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स, मेरा YouTube चैनल का तनुजा लिंक शेयर कर देना। मेरा एक है पर्टिकुलर वीडियो ही उस पे है इम्यूनिटी बूस्टर पे। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जितना आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट मतलब विटामिन सी रिच फूड, जितना आप अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे आप उतना जल्द इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करोगे। और योगा तो है ही, बिकॉज वो जो प्राणायाम, और तनुजा नोज बेटर देन मी फॉर द योगा, बट डाइट, हेल्दी डाइट, प्रॉपर वे में खाना। हम खाते हैं ना कि हमने अरे यार तला हुआ खा लिया, सब खा लिया, फिर भी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। दैट इज द रीजन कि हम प्रॉपर बैलेंस्ड मील नहीं लेते हैं। और कोविड के बाद तो वही ज्यादा सफरर अच्छे से स्ट्रांग रहे जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था। और वो स्ट्रांग इसीलिए था कि वो बैलेंस डाइट जिन्होंने ली वो हेल्दी वे में कोविड से लड़ भी गए। और उसमें सबसे मेन है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाइए, विटामिन सी रिच फूड खाइए, मैक्सिमम विटामिन एंड मिनरल्स जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा।
तो ये बच्चों पे भी अप्लाई हो सकता है, जैसे छोटे बच्चों को जरूर जरूर, सर्दी खांसी होते रहते हाँ हैं। हाँ जरूर जरूर। बच्चों को एक्चुअली क्या हुआ है, पिछले 2 साल में जो हम पैंडेमिक सिचुएशन में रहे, तो मदर बहुत अच्छी कुक बन गई है। मदर्स ने क्या करना शुरू कर दिया कि पूरा अच्छा खासा शेफ जो थी ना, वो मदर बन गई। केक बना रही है, बेक शॉप बंद हो गई सारी। केक शॉप तो बहुत हाँ, खुल गए। फ्राइड फूड बना रहे हैं। बच्चों को मदर्स ने क्या करा कि एंगेज रखने के लिए घर में जो फूड हैबिट थी ना, वो गलत डाल दी, और उसका साइड इफेक्ट स्कूल ओपन होने के बाद दिखा। उसके साइड इफेक्ट स्कूल ओपन होने के बाद क्या दिखा, जब बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए ना, तो मॉर्निंग में बच्चों के नींद, बच्चों को बेहोश होना, चक्कर खा के गिरना, स्कूल में उनका पेट जो है वो खराब रहना, ये कुछ चीजें थी जो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आए इन चीजों को लेके कि मैम हमारा बच्चा जब सुबह जाता है ना, तो उसको नॉजिया और वोमिटिंग फील होती है। दैट इज द रीजन कि जो हमने 2 साल जब घर में बच्चा पढ़ा ना, तो जब स्कूल की ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है, तो 5 मिनट पहले उठाते थे उसको, उठ जा बेटा क्लास शुरू हो रही है। बैठ गया बेचारा बच्चा, खाली पेट बैठा हुआ है, घर से जाता है स्कूल। आई डोंट नो कितने पेरेंट्स जो है वो इंसिस्ट करते हैं बेटा खा के जाओ, भले आप आधा पराठा खाओ लेकिन आप खा के जाओ, या हाफ ग्लास ऑफ मिल्क लेके जाओ। एम्प्टी स्टमक बच्चे को भेजना एक वो पेरेंट्स का ना सबसे गलत तरीका है। बिकॉज स्कूल जब आप जाते हो, जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर स्कूल का लूं, तो 7 बजे स्कूल स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जो स्कूल 7 बजे स्टार्ट हो रहे हैं, उनका टिफिन टाइम कब होगा? 9:30 बजे। आपका बच्चा 7 बजे के स्कूल के लिए 6:30, 6:15 घर से निकला, 6:15 का बच्चा घर से निकला हुआ 9:30 बजे के बाद कुछ खा रहा है। वो जो 3.5 घंटे का टाइम गैप है ना, वो बच्चे के लिए बहुत गलत टाइम गैप है। एम्प्टी स्टमक का वो गैस्ट्रिक इश्यूज का शिकार होगा, उसको इनडाइजेशन रहेगा। उसका सबसे बड़ा इश्यू क्या होगा ना तनुजा, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम बहुत है बच्चों में। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगना ना, वो अनहेल्दी डाइट की वजह से है। जब आप प्रॉपर खाना खिलाओगे ना बच्चों को, बच्चों का मन करेगा। देखिए एक सिंपल चीज बताओ, लोग जो पहले बोलते थे ना, पेट से हर एक के दिल का रास्ता है, दिल तक का रास्ता है, वो सही बात है। पेट हेल्दी होता है ना, तो पूरी बॉडी हेल्दी होती है। दिमाग हेल्दी होता है, दिमाग भी चलता है। दिल हेल्दी होगा, दिमाग हेल्दी, आप खुश रहोगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। लेकिन जब आपके सही डाइटरी हैबिट ही नहीं होंगी, खाने का तरीका हम खुद भी गलत खाते हैं। अभी मेरा थोड़े दिन पहले एक मंडे को चिल्ड्रंस डे पे इनवाइटेड थी मैं कहीं पर एज अ चीफ गेस्ट। तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल चिल्ड्रन ही थे, पेरेंट्स लेके आए थे। बच्चों को आप क्या पकड़ा रहे हो? चिप्स के पैकेट्स। लेकिन दोज चिप्स पैकेट्स आर नॉट हेल्दी फॉर देम। इंस्टेड ऑफ गिविंग द चिप्स पैकेट, आप एक एप्पल पकड़ा देते, भाई मंच कर जाओ, एक बनाना खा लो। दोनों के बीच में डिफरेंस है। अनहेल्दी स्नैकिंग ठीक है, कभी कभार हो गई तो ठीक है, लेकिन मोस्टली तो ट्राई कीजिए कि अगर बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है तो उनको मोर ऑफ वेजिटेबल। और एक चीज और बीच में जो मेरे को ध्यान आ गई, कैल्शियम जो हम खाते हैं ना, वो कैल्शियम जो बचपन में कैल्शियम खा रहे हैं, वो हमारे बुढ़ापे तक काम आता है। बुढ़ापे में खाया हुआ कैल्शियम कहीं काम नहीं आएगा। आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स खाते रहिए, लेकिन जिसने बचपन में हेल्दी डाइटरी हैबिट फॉलो की हैं, वो बुढ़ापे तक हेल्दी रहेगा। कितने पेरेंट्स होंगे, कितने दादा दादी होंगे जो नी ट्रांसप्लांटेशन या गठिया के दर्द से, जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं ना, वो ज्यादा जॉइंट पेन्स के शिकार हैं, क्योंकि नखरे होते थे, दूध नहीं पीना है। आज भी मेरे पास तो एक ऐसा पेशेंट आया जो सिर्फ जिनका बच्चा सिर्फ नॉनवेज खाता है और एक सब्जी भी नहीं डालता।
लेकिन ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जब आप बच्चे में फूड हैबिट डाल रहे हो ना, तो उसको हर सब्जी का मतलब, हर फूड ग्रुप का मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉन वेज नहीं खाओ तो आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, या नॉन वेज खाने से ही वो पर्टिकुलर, हाँ, हर पर्टिकुलर फूड ग्रुप की एक अपनी एक वैल्यू होती है। जो चीज हमें वेजिटेबल से मिलती है वो नॉन वेज से नहीं मिलेगी, जो नॉन वेज से मिलती है वो वेजिटेबल से नहीं मिलेगी। तो हर फूड हैबिट की, हेल्दी फूड की हैबिट डालनी पड़ेगी बच्चों में। ये इसका तो एक अलग सेशन ही बन जाता है बच्चों से, बिकॉज आजकल जो स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं ना बच्चे, 10th और 12th जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा आज की डेट में स्ट्रेस के शिकार हैं। बिकॉज 2 साल बाद जो प्रॉपर जो ये बोर्ड्स एग्जाम जो होने वाले हैं वो ये हैं, इस टाइम के हैं, 22 के। और इस टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, तो उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक पार्ट फूड करता है। तो वो बहुत जरूरी है कि अगर बच्चा कंसंट्रेशन प्रॉपर रखना, बच्चे का आपको कंसंट्रेशन प्रॉपर रखना है, आपको बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है, बच्चे को इन्फ्लेमेशन से बचाना है। बिकॉज आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे डायबिटीज के शिकार भी हो रहे हैं। आज ही मैं हिंदुस्तान टाइम्स का पेपर पढ़ रही थी, तो उसमें एक बड़ा आर्टिकल, पूरा एक फुल पेज डायबिटीज में है। उसमें एक आधे से ज्यादा कॉलम जो है वो जो स्कूल चिल्ड्रन है उनके अंदर जो डायबिटीज हो रही है उसके ऊपर है। तो जरूरी है उनके लिए भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना, उनके लिए भी हेल्दी डाइट, एंटीऑक्सीडेंट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मोर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मिल्क प्रोडक्ट्स। पनीर तो आप डेली दे सकते हो, पनीर अपने घर में बना के दीजिए बच्चे को, बाजार से मत खरीद के लाइए, वो हेल्दी नहीं है। घर का पनीर। या तनुजा। और डायबिटिक पेशेंट इंक्लूडिंग राइस खा सकते हैं क्या नाइट के टाइम? देखो, डायबिटीज ना कई तरीके की होती है, ये जनरल क्वेश्चन बनता ही नहीं है। डायबिटीज एक्चुअली क्या है ना, टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, जुवेनाइल डायबिटीज है। तो HbA1c उसका कितना, तो मैं अगर तुम मुझे अभी बोलो कि मैं इस टाइम पे तुम्हें डायबिटीज का वो बताऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज हर पेशेंट का ना बहुत अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, वाइटल्स अलग अलग होते हैं। सबसे टफ होता है हम न्यूट्रिशनिस्ट के लिए डायबिटीज की डाइट प्लान करना। तो अगर चावल, हाँ चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन चावल खाने के तरीके भी हैं डायबिटिक पेशेंट के, बट इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट टू पेशेंट। रात को खाना और दिन को खाना वाली बात नहीं है। राइस खाना है कि नहीं खाना है, क्वेश्चन वो बनना चाहिए था ओके डायबिटीज में। तो अगर किसी को, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, तो उसको पूरी एक काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। बिकॉज डायबिटीज के बारे में इन जनरल मैं नहीं बता सकती। आज भी जो आप लोग वेट लॉस के, अभी मैंने जनरल टिप्स दिए हैं, लेकिन वेट लॉस जो है ना, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है पैरामीटर्स। कोई बहुत जल्दी लूज करता है, कोई बहुत टाइम लगाता है, बिकॉज उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनका जो जेनेटिकल वो है, कंसेप्ट है, वो डिफरेंट है पर्सन टू पर्सन। उनके डाइटरी हैबिट्स डिफरेंट है। कोई आई थिंक सब एक ही सिटी से नहीं होंगे तनुजा, यहाँ पर सब अलग अलग सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। सबके सिटी का टेम्परेचर अलग है, सबके यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रुप्स डिफरेंट है। अगर आप आज लद्दाख की बात करिए, तो लद्दाख में इस सीजन में वेजिटेबल्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो वहां के लोगों की इस टाइम के लिए डाइटरी हैबिट डिफरेंट हो जाती है। तो डायबिटीज तो बहुत एक वैसा मैटर है कि उसको एक्चुअल में या तो किसी पर्टिकुलर जो सिटी में अगर आपके डाइटिशियन है उससे आप काउंसलिंग करवाएं, वो ज्यादा बेटर होगा। और या फिर शेयर द नंबर ऑफ माइन तनुजा, बिकॉज मैं ऑनलाइन करती हूँ, तो क्लिनिक मेरा चलता है, तो आप मेरे से भी काउंसलिंग करवा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। इसी से कनेक्टेड एक और है कि इन्हें 11 ईयर से हाइपोथायराइड है और एवरी डे 25 mg की ये टैबलेट ले रही है थायराइड की। बीपी पेशेंट भी है लास्ट 6 मंथ से, तो ये कैसे हैंडल करेंगे?
वही है, काउंसलिंग ही है। काउंसलिंग ही ऑप्शन है बस इसमें। हाँ, अगर लेमैन की लैंग्वेज में, जैसे आप भी अगर किसी को जो थायराइड पेशेंट है वो अगर किसी को बताएगा तो क्या बोलेगा? अचार मत खाओ, प्रिजर्व फूड मत खाओ, पत्ता गोभी मत खाओ, यही बोलते हो ना आप। लेकिन जो चीज आप खा रहे हो, जो चीज आपको खानी चाहिए, वो किस मात्रा में खानी है, किस तरीके से खानी है, वो थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। और वो फिर अगेन में वही आंसर है मेरा कि वो पर्सन टू पर्सन वेरिएट हो जाता है। अगर मैं इन कॉमन बोल दूं, कल वही चीज क्या होगी कि चार लोग हैं, चारों को मैं अगर एक साथ एक ही चीज की काउंसलिंग कर दूं तो वो किसी को पॉजिटिव इफेक्ट देगी और किसी को नेगेटिव देगी। हाँ, अगर इन लेमन लैंग्वेज में हाइपोथायराइडिज्म, प्रिजर्व फूड अवॉइड करना है, अचार नहीं खाना है, पापड़ नहीं खाना बिकॉज हाई सोडियम कंटेंट फूड तो आपको खाना ही नहीं है, सोयाबीन, सोया प्रोडक्ट्स आपको नहीं खाने हैं, आपको कैबेज नहीं खाना है, तो बहुत सारे फूड इंग्रेडिएंट्स हैं। और जिनका 25 म्यूग्राम जो टेबलेट आई थिंक कौन सा ले रहे होंगे, अल्ट्रॉक्सिन या थायरॉक्सिन वो ले रहे होंगे, तो वो कंट्रोल कर सकते हैं डाइट के थ्रू। इट्स अ स्टार्टिंग स्टेज, वो कोई इश्यू नहीं है, वो आराम से चाहे तो डाइट और योगा से कर सकते हैं। और बिकॉज थायराइड जो है ना, थायराइड इज द थिंग जो पूरी बॉडी को हिला देता है। कोई अनम्यूट हो गया। सो थायराइड में क्या है ना कि पूरा बॉडी का हार्मोन्स क्या करते हैं, पूरी बॉडी के कुछ सिस्टम को रेगुलेट करते हैं प्रॉपरली। तो जब थायराइड हार्मोन जो हमारे यहाँ पे गले में होता है, अगर वो ही प्रॉपर काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली हम और बीमारियों के भी शिकार होंगे। हम बीपी के पेशेंट भी बन जाएंगे, हम डायबिटिक पेशेंट भी बनेंगे, हम हार्ट पेशेंट, अलग अलग बीमारियां हमारे अंदर आती जाएंगी। और थोड़ा सा थायराइड पेशेंट वाले ना थोड़ा दिमाग के वो होते हैं, उथल पुथल वाले ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा सोचते हैं। अगर उनके इधर भी दर्द होगा ना तो वो 50 कंक्लूजन निकाल लेते हैं। यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ क्या हो गया है, कुछ हो तो नहीं गया है, यहाँ चोट तो नहीं लगी थी, कुछ किसी कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। दिस इज द नेचर ऑफ थायराइड पेशेंट। वो दिमाग के घोड़े थोड़ा ज्यादा दौड़ाते हैं, तो जरूरी है घोड़ों को लगाम दें, तो प्रॉपर काउंसलिंग करवाइए, प्रॉपर योगा कीजिए, हो जाता है। कोई भी चीज देखिए, डायबिटीज, बीपी, ओबेसिटी, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं। और ये अभी मैं उस दिन भी मंडे जब मैं गई थी प्रोग्राम में, तो मैंने यही बोला था कि जब हम बच्चों को हेल्दी हैबिट दिलाएंगे ना, तो क्योंकि 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे भी था, तो मेरा यही मानना था कि अगर हेल्दी हैबिट हम डाइटरी हैबिट हम बच्चों में डाल रहे हैं तो बच्चे अपने आप हेल्दी ग्रो होंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी वर्ल्ड डायबिटिक डे बनाए या वर्ल्ड ओबेसिटी डे बनाए या वर्ल्ड कैंसर डे बनाए। वो एक दिन आएगा, बस उसके लिए जरूरत है 4 पिलर्स को हमारी लाइफस्टाइल में अपनाने की। देखिए लिंक्ड है, हेल्दी न्यूट्रिशन एक पिलर हमारी लाइफ का, फिजिकल एक्टिविटी दूसरा पिलर, गुड स्लीप तीसरा पिलर, एंड चौथा स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर हमने इन चारों को अच्छे से बैलेंस कर लिया ना, हमारी लाइफ में बीमारियां जो हैं, जो हम खुद लाते हैं, वो नहीं आएंगी। जिस तरीके से कार के 4 व्हील्स होते हैं और एक पंचर हो जाए तो पूरी कार ही एक जगह खड़ी हो जाती है, वैसे ही अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो बॉडी काम नहीं करेगी। न्यूट्रिशन ले लिया लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कहां से होंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है, प्रॉपर मेटाबॉलिक रेट और हर चीज हो, स्लीप की जरूरत है। अच्छी स्लीप होगी, स्ट्रेस अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो ये लिंक्ड है चारों चीजें, और ये 4 पिलर लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसने ये 4 पिलर को अपने बॉडी में अपना लिया वो हेल्दी है, उसका इम्यून सिस्टम अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। ओके मैडम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए कोई वो तो अभी हमने शायद थायराइड से रिलेटेड वो उसी में वो ही इंक्लूडेड है। हाँ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं वेट लॉस के लिए बट उनको नी पेन रहती है, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर वो क्या अवॉइड करें फूड के लिए? नी पेन इज द वन ऑफ द रीजन कि उनका जॉइंट पेन कह लीजिए या नी पेन कह लीजिए। हाँ नहीं, नी पेन कोई बीमारी नहीं है। अपना लोअर वेस्ट का पार्ट का जो वजन है वो कम करिए पहली बात, बिकॉज लोअर वेस्ट सारे लोग लोअर वेस्ट में जो वजन आता है वो हमारी नीज पे पड़ता है। कहाँ पे जाएगा प्रेशर, किस पे जा रहा है? नीज पे जा रहा है। और जब तक हमारा लोअर वेस्ट पार्ट का वजन कम नहीं होगा, नीज इश्यू रहते हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए। देखिए ओवर एक्सरसाइज इज आल्सो नॉट अ गुड थिंग। तनुजा से बेटर ये चीज कोई नहीं समझा सकता कि अगर आपने ओवर एक्सरसाइज करी तो वो भी हार्मफुल है। जैसे ओवर ईटिंग ऑफ फूड है वो हार्मफुल है, वैसे ही ओवर एक्सरसाइज हार्मफुल है। तो एक्सरसाइज कीजिए, लुब्रिकेंट के नाम पे अपनी बॉडी में फ्यूल डालिए, दैट इज अ प्योर घी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, प्योर घी है, मस्टर्ड ऑयल है, ये अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है, और प्योर घी, बिलौने वाला घी जो अपने घर में निकालते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो सबसे बेस्ट होता है, वो अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल ज्यादा इंक्लूड कीजिए। कार्ब्स कम कर दीजिए। कार्ब्स कम करेंगे तो अपने आप वजन कम होगा, अपने आप नी पेन कम हो जाएगा। मेन जो है वो लोअर बॉडी पार्ट का जो वेट होता है ना, वो नीज पे जाता है। वो नीज पे जो प्रेशर होता है उसकी वजह से वही आर्थराइटिस वगैरह हो जाते हैं, तो इन्फ्लेमेशन होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट और यही सब आपको, तो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। बहुत लोगों को बीपी का इश्यू है, तो मोस्टली लोगों को पता है नमक का अवॉइड करना, सॉल्ट ऊपर से, बट कुछ प्रॉपर ऐसा डाइट है या कुछ? हाँ, बीपी का इश्यू, लेकिन बीपी एक्चुअली क्या है ना, एक सिंगल हेल्थ इश्यू नहीं होता। बीपी कब होता है हमें, या तो हमारा लाइफस्टाइल पैटर्न ठीक नहीं है, ईटिंग पैटर्न ठीक नहीं है, या हमें हमारे अंदर ना कोई पर्टिकुलर कोई डिजीज से सफर कर रहे हैं। हमारे जो पैरामीटर्स अगर अप डाउन बॉडी के अंदर हो रहे हैं तो वहीं कहीं बीपी इश्यू आ जाता है। कोई किडनी पेशेंट है उसका बीपी हाई रहेगा, कोई माइग्रेन से सफर कर रहा है उसका भी बीपी हाई हो जाता है, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन जो है वो उसमें प्रेशर पड़ता है। तो बीपी इटसेल्फ एक पर्टिकुलर बीमारी नहीं, उससे लिंक्ड बहुत चीजें होती है। बीपी में जरूरी है कि नमक, आप एक्चुअली नमक कम खाइए। नमक मैंने अभी बीच में बोला भी था कि हर वेजिटेबल में, फ्रूट्स में, हर फूड ग्रुप में अपना एक नमक होता है, पर हमारी क्या आदत होती है ना, हम एड ऑन करते हैं। वो एड ऑन करने की आदत छोड़ दीजिए। सेंधा नमक इज सेंधा नमक इज गुड, लेकिन कम ही खाएं। डेली खाना बनाना भी तो फिर आयोडीन की कमी हो सकती है। नहीं, आप कॉम्बिनेशन सॉल्ट यूज करिए ना, दोनों सॉल्ट को हाफ ऑफ रेशियो में मिक्स करके यूज करिए, वो कर सकते हो। और सॉल्ट कम खाओ, मोर ऑफ वाटर इनटेक। पानी जो है वो 8 से 10 ग्लास डेली का जरूर रखिए। बाकी पानी की रिक्वायरमेंट हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के थ्रू जाती है, बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में भी अपना एक पानी होता है, तो वो यूज कीजिए। स्पाइसी फूड अवॉइड कीजिए, ऑयली फूड अवॉइड कीजिए, प्रिजर्व फूड अवॉइड कीजिए। और ये जो अपने पिज्जा वगैरह है, बर्गर है, ये सब अवॉइड करिए। मेयोनेज वगैरह है, बिकॉज इनमें हाई सोडियम कंटेंट है, तो इनको जब आप अवॉइड करोगे तो अपने आप आपका बीपी। अच्छी नींद लीजिए, नींद जिसकी पूरी नहीं होगी ऑब्वियसली फिर वो बीपी का ही पेशेंट बनेगा। खाना टाइम पे खाइए, अच्छी नींद लीजिए। मैंने बोला ना 4 लाइफस्टाइल पैटर्न है, हेल्दी न्यूट्रिशन, गुड फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में मैं एक्सरसाइज वर्ड यूज नहीं करी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में बहुत सारी चीजें आती है। आप बाहर बैडमिंटन खेलने जाओ, आप जॉगिंग के लिए जाओ, आप वॉकिंग के लिए जाओ, आप योगा एक्सरसाइज करो, आप जंप करो, कुछ भी करो, आप डांस करो म्यूजिक ऑन करके। फिजिकली यू हैव टू बी फिट। आप थकोगे, अपने आप नींद अच्छी आएगी। जिस दिन नींद अच्छी आएगी ना, सुबह उठ के पेट भी अच्छा साफ होगा।
ये फंडा है एक्चुअली। जिस दिन नींद नहीं अच्छी आती है, आप हैंड रेज कीजिए किस किस को पेट की प्रॉब्लम हो जाती है अगले दिन। सब स्माइल कर रहे हैं, इट मीन्स होती है। तो अच्छी नींद जरूरी है, और अच्छी नींद लेके जब उठोगे ना तो स्ट्रेस अपने आप ही दूर हो जाएगा। स्ट्रेस नहीं होगा तो बीपी कंट्रोल हो गया। अच्छा, इंडियन ट्रेडिशन में तो चलता ही हमारा पूजा पाठ, लोगों की फास्टिंग बहुत रहती है। तो फास्ट में कुछ लोग कुछ ज्यादा ही प्यार से खाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं। हाँ, एक्चुअली तो बैलेंस क्या होना चाहिए फास्टिंग में? रीजन पता है, मेरे को तो ये जानना है कि फास्ट का मतलब किस किस को पता है? जो फास्टिंग करते हैं बोलो भाई। बिकॉज जिनका कंसेप्ट है, फास्ट नहीं करती ज्यादा इसलिए मुझे नहीं। मैं भी नहीं करती, मैं एक करवा चौथ का फास्ट करती हूँ बस पूरे साल में। सेम मैं फास्टिंग भी हाँ, वो डाइटरी जो होता है वो अलग चीज होती है, लेकिन जो हम फास्ट करते हैं, नवरात्रों में फास्ट करते हैं, हमारे घर में ना सिकना शुरू हो जाती है। पुड्डू के आटे की पूड़ी, आलू की सब्जी, साबूदाना इज वेरी गुड, लेकिन जब हम साबूदाना में ना आलू मैश करके डाल रहे हैं और बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करके जब खाते हैं तो वो हमें नुकसान दे जाती है। कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाते हैं, कुट्टू के आटे की रोटी भी बना सकते हैं, लेकिन बनाते पूड़ी। मीठा रायता बनाते हैं, फ्रूट्स रायता जो बनता है, उसमें बहुत इजी ऑप्शन है ना, दही लीजिए, दूध लीजिए, उसके अंदर चीनी मत डालो, चॉप करके डेट्स डाल दो, चॉप करके किशमिश डाल दो, ड्राई नट्स डाल दो, ये बनाना, एप्पल, ये डाल दीजिए, अपने आप मीठापन आ जाएगा। व्रत हो गया। कितने टाइम खाना है व्रत में? अच्छा, व्रत का ना हर एक का तनुजा अलग अलग सिस्टम है। कई जगह सब्जियां बनती हैं, कई लोग जो होते हैं बिल्कुल ही फलहारी खाते हैं, तो फ्रूट डाइट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्चुअली फास्टिंग इज द गुड थिंग कि डिटॉक्स हो जाती है बॉडी। तो पर उसमें ना वो फास्टिंग फिर वो तरीका अलग हो जाता है, उसमें फिर वो डीप फ्राइड वगैरह की जरूरत नहीं है हमें। फिर देन यू शुड गो फॉर द फ्रूट डाइट एंड ऑल। मतलब तुम्हारा हाथ बहुत देर से रेज्ड है, कुछ क्वेश्चन था? मधु म्यूट। मॉर्निंग मैम, मेरे को ये पूछना था कि जैसे बच्चों के अंदर, जैसे आपने वो तो बता दिया कि हेल्दी लाइफस्टाइल, और मेमोरी इंक्रीज कैसे करें? क्योंकि मैम आफ्टर कोविड ना जिनको कोविड हुआ, चाहे बच्चे हो बड़े, सबकी मैंने सुना है कि मेमोरी थोड़ी कमजोर हो गई है, तो मैम कैसे एनहेंस करें बच्चों की मेमोरी? देखिए, मेमोरी एनहेंस करने का, मेमोरी नहीं, कंसंट्रेशन इशू कह सकते हो उसे आप। कंसंट्रेशन बेसिकली। हाँ, बच्चा जब याद करता है, जब पढ़ता है, तब हमें लगता है कि उसको याद हो गया, लेकिन हम दोबारा जब उससे वो चीज पूछते हैं तो वो कहीं ना कहीं म्यूट कर लो अपना। हाँ, तो तब हमें लगता है कि नहीं, कुछ तो इशू है। और ये इशू आया है पैंडेमिक के बाद में, ये इशू आया है, और उसके बहुत सारे रीजन हैं। जब बच्चा 2 साल घर में था तब पेरेंट्स ने भी थोड़ी सी लीनियंसी बरती कि बच्चे को पढ़ने के लिए इतना सीरियसली बोला नहीं गया, वो एक फंडा हो गया। दूसरा, खाना जो है वो मैंने अभी भी बोला कि खाना ना बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जितना आप हेल्दी फूड खिलाओगे वो, प्लस मेडिटेशन उसके करवाइए, मेडिटेशन करवाइए। और कंसंट्रेशन इंप्रूव करने का एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, कैंडल सामने जला के रखिए और उसको कुछ मिनट्स के लिए कंटिन्यूअस उस कैंडल को देखने के लिए कीजिए। पर उस टाइम पे उसका जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ वो जलती हुई कैंडल की जो बत्ती है उस पे होनी चाहिए, फ्लेम पे होनी चाहिए, बाकी और कहीं नहीं। अपने आप उसका कंसंट्रेशन, अब एक दिन में तो ये चीज नहीं होती है, लेकिन हाँ होती है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर बच्चे को याद नहीं हो रहा है तो एज अ लेक्चरर मैं आपको बोलूंगी कि बच्चे का जो स्टडी पैटर्न है उसको चेंज करके देखिए। कई बार क्या होता है, बच्चे जब लर्न करते हैं ना, तो कुछ बच्चे होते हैं वो रट्टू तोता होते हैं ना, 10 मिनट में 4 लाइन रटी, फिर वो हो जाता है। कुछ की आदत होती है वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं और उनको याद होता है।
थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है, लेकिन वो फिर वो कंसंट्रेशन अपने आप धीरे धीरे बनता जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे वो हो जाएगा। प्लस कंसंट्रेशन के लिए अच्छा खाना, मेडिटेशन, और एक वो कंसंट्रेशन जो एक्सपेरिमेंट है वो मैंने आपको बताया, वो करके देखिए। बच्चों की बात हो रही है तो आ रहे हैं कि बच्चे जैसे चॉकलेट्स और बहुत सारे बाहरी फूड खाते हैं, तो उनके टिप कैसे सही रहेंगे? नहीं रहेंगे, दांत टूटने के पहले नहीं, बहुत कुछ होगा। आजकल बच्चे डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। वो जो जाते हैं ना पिज्जा, बर्गर, और आजकल तो वो स्वारमा का कल्चर जो चला है, जो स्वारमा में अंदर जो स्टफिंग है, चलो वो तो चिकन है या वेजिटेबल सॉर्टेड है या पनीर है, लेकिन बाहर की जो कवरिंग है वो तो पूरी मैदा है। ओवर ईटिंग, वो जो स्क्रीन टाइम है ना, कुछ पेरेंट्स हैं, मैंने अपनी लाइफ में, मैंने तो ना, हमने किया ना, मेरे बच्चों को मैंने करने दिया कि मोबाइल चल रहा है, मोबाइल में आंखें, आप खा क्या रहे हो आपको पता नहीं है, आप कितना खा रहे हो वो भी आपको पता नहीं चलता। तो बच्चे डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, बच्चे ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, बच्चे जैसा मधु ने कहा कंसंट्रेशन इशू के शिकार हो रहे हैं, बिकॉज उनमें हेल्थी डाइटरी हैबिट ही नहीं है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म होती जा रही है। मोबाइल तो स्क्रीन टाइम तो उनका इतना है कि रात को जब सोने जाएंगे ना, जब एक पीछे से पापा या मम्मी की आवाज आएगी, चलो भाई रखो फोन, तब उनका फोन ऑफ होता है। तो वहां पे तो पेरेंट्स को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि आप जो खाना खाओ ना, मी टाइम दो, फैमिली टाइम दो। मदर्स को थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी जब बच्चे को खाना खिलाते खुद बच्चे के साथ बैठे। स्कूल से जब बच्चा आता है ना, तो उससे उसकी कहानियां सुने, स्कूल में हुआ क्या, और आप देखिए वो बच्चा कितने आराम से एंजॉय करेगा फूड, और वो खाना जो खा रहा है ना उसको शरीर में लगेगा भी, और वो उतना जितना आपसे खाते खाते बात कर रहा है तो वो च्यू भी कर रहा है। प्रॉपर च्यूइंग सबसे जरूरी है। खाना, वो कुछ बच्चे होते हैं ना निगल जाते हैं गच 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 गच, तो 5 मिनट के अंदर प्लेट साफ। जितना अच्छी तरीके से आप खाने को चबाएंगे उतना अच्छी तरीके से खाना डाइजेस्ट होगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होंगे। तो वो जरूरी है कि बच्चे को पेरेंट्स दो। आजकल टाइम नहीं है, बहुत सारी मदर्स वर्किंग मदर्स हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज की बात ले लीजिए तो सुबह के निकले हुए पेरेंट्स शाम को आते हैं, बट जो भी टाइम मिलता है अपने बच्चे उसके संग बैठिए, उनके संग बातें कीजिए, उनके संग फूड एंजॉय कीजिए, उनको किचन में इन्वॉल्व करो, उनको मार्केट ले जाओ, उनको बोलो आप वेजिटेबल और फ्रूट सेलेक्ट करो। देखिए बच्चा अपने आप अपने आप को 0 बताओ, उसको 100 दो कि यू नोज द रेसिपी, यू कम एंड कुक विद मी। ये एक्सपेरिमेंट काम आता है। जब बच्चे को कुछ चीज खाने में पसंद नहीं आती है ना, उसको बोलो यार तुम बनाओ, फिर देखो वो बच्चा खुद भी खाएगा और आपको भी खिलाएगा। तो जहां पे अगर बच्चा वेजिटेबल्स नहीं खाता, आप स्टफ करके दीजिए। बहुत सारे बच्चे हरी मटर नहीं खाते हैं, तो जिनको वेट लॉस करना है उनको हरी मटर नहीं खानी चाहिए। यहाँ के लिए मैं बता रही हूँ, हरी मटर से वजन बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे नहीं खाते उनको आप पीस के आप उनको आटे में गूंद के मिक्स करके चपाती बना के दीजिए। आप स्टीम्ड इडली जो बनाते हैं उसमें मिक्स कर दो। आप कोई बैटर चीला का बना रहे हैं, आप उसमें मिक्स कर दो, खाएंगे बच्चे। तो उनको तरीका अलग हो जाता है। मटर पनीर बनाते हैं ना, पनीर गायब हो जाता है, मटर बाउल के अंदर रह जाती है। तो कोशिश करो कि मटर को बॉईल करके पीस के और उसमें पनीर डाल दीजिए, निकाल ही नहीं पाएगा बच्चा। एक और था कि विंटर सीजन में लोगों के स्किन बहुत ड्राई हो जाते हैं। हाँ वो तो तनुजा मैंने बताया पानी कम पीना। एक्चुअली क्या होता है, विंटर सीजन में हम पानी कम पीने लग जाते हैं, और पानी कम पीने से बॉडी में डिहाइड्रेशन, जो फ्रिज का एग्जांपल दिया था मैंने, वो तो जरूरी है कि पानी पीजिए। और विंटर सीजन में ये है कि हमको भूख लग रही है, हम क्लिक नहीं कर पाते हैं उस चीज को,
वो क्लिक करना जरूरी है कि नहीं ये टाइम भूख का नहीं, पानी का है, हम पानी कम पीते हैं, और वो स्किन ड्राइनेस की तरफ हमको ले जाता है। ओके, और किसी का रेज था हैंड? अमृता, कुछ पूछना था क्या? हाथ रेज था। मैं बच्चों की टीथ की बात तो हो गई, मतलब अभी हम ऐसे यंग एज में है, हमें बाद में टीथ की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 40-50 तक आते मैंने देखा है कि थोड़ी थोड़ी सबको टीथ में प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो ऐसा हमें हाँ, ऐसा जरूरी नहीं अमृता। आप डेली एक एप्पल खाओ ना, बिना काटे, पूरा उठाओ और खाइए। अपने दांतों को एक्सरसाइज की जरूरत है। हम सॉफ्ट फूड की तरफ जाते हैं, हम सॉफ्ट फूड ना खा के नट्स को मंच करें, ठीक है, उतने हमारे गम्स स्ट्रांग रहेंगे। 2 टाइम ब्रश करने की हैबिट बच्चों में भी डालिए, खुद भी करिए, और कोशिश करिए जितने बार आप खाना खाते हो उतने बार एक बार कुल्ला जरूर करिए पानी से, तो खाना अंदर दांतों में फंसेगा नहीं, खाना फंसेगा नहीं तो डेंटल कैरीज होंगी नहीं। और मोर ऑफ फ्रूट्स जो है साबुत खाने की कोशिश करिए। साबुत जब खाएंगे तो अपने आप दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है। एक दिन में एक ही फ्रूट्स खाना चाहिए या मल्टी फ्रूट्स हम ले सकते हैं? जैसे गुआवा एक लिया तो आप ले एप्पल सकते भी हो ना, खा आप सकते हैं? फ्रूट, हाँ क्यों नहीं खा सकते। अभी बोला ही गया ना कि आप जितना फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओ। फ्रूट्स है, मोर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मोर ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, बट लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेस ऑफ फैट। ये एक मंत्रा है लाइफ का, वेट लॉस का। हाँ मौसी, कुछ क्वेश्चन था, बोलिए, अनम्यूट करके। हेलो मैम, मेरा नाती है 7 इयर्स का। बचपन में वो बोलता था पर अब वो कुछ नहीं बोलता, तो नहीं तो उसका कारण आपको जानना पड़ेगा। अगर वो बचपन में बोलता था और अब नहीं बोलता है, तो जरूरी है कि वो चीज पहचानिए कि बच्चा एक्चुअली कहाँ एंगेज रहता है। मम्मी पापा तो बहुत करते हैं, फिजियोथेरेपी ये सब जो कराना पड़ता है, स्पीच थेरेपी करा रहे हैं, पर वो बोलता नहीं है। सब काम कर लेता, पहले बाथरूम वगैरह भी नहीं जाता था, वो भी कर रहा है, पर वो बोलता नहीं है। नहीं तो पहले वो प्रॉपर क्लियर बोलता था सब चीजें। कितने मम्मी पापा या कुछ 1-2 बोला या कुछ राइम्स वगैरह बोला। किस एज तक ऐसा हुआ? 7 इयर्स। 7 इयर्स तक उसने प्रॉपर बोला है? नहीं, 7 इयर्स का है। हाँ 2 इयर्स एंड 3 इयर्स तक कुछ मतलब जैसे बच्चे बोलते हैं उस तरह बोला। नहीं तो आपको उसके लिए थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कहीं उसकी टंग में कई बार क्या होता है, तालू जो होता है ना हमारा, तनुजा यू नो ना, वो तालू जब भारी होता है, जब तोतलापन या कुछ होता है, तो प्रॉपर इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। नहीं, ऐसे वो तो है स्पेशल बच्चा, नो डाउट, और स्पेशल स्कूल में भी जाता है, वो सब है, पर अभी भी वो बोलता नहीं। उसके लिए डॉक्टर्स ने मतलब कुछ रीजन बताया होगा कि क्या कारण है कि वो क्यों नहीं बोल रहा है। जब वो पहले बोलता था और अब नहीं बोलता है, तो इट मीन्स कि कुछ तो फिजिकल इश्यू है जो उसका प्रॉपर डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहा है। आप डॉक्टर चेंज करके देखिए, बेटर है, क्योंकि सेकंड थर्ड ऑप्शन लेना ना किसी भी चीज के लिए बहुत अच्छा रहता है। कोई भी बीमारी हो, आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपको कोई डॉक्टर के पास आप गए हो, उसने आपको कुछ चीज बताई है, तो बेटर यू गो फॉर द सेकंड ऑप्शन आल्सो। तो एक बार आप डॉक्टर चेंज करके देखिए, बिकॉज कहीं ना कहीं फिजिकल इश्यू है इस चीज में। किसी और कुछ क्वेश्चन है? मैम मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है। हाँ मैम जैसे आपने कहा था कि ब्रेकफास्ट इज नेसेसरी, तो मैम जैसे कई बार होता है कि हमारे 9:15 योगा क्लास मैम ही लेती है टिल 10:30, तो हम तब तक कुछ नहीं खाते, या हम 2 आवर्स पहले कुछ जैसे कोई फ्रूट खा सकते हैं? जैसे देखिए, डिपेंड करता है आप उठते कितने बजे हो। आप कितने बजे हो? आप 5 बजे उठ रहे हो, 5 से 8 बजे तक भूखे हो, तो इट्स अ सेंसलेस थिंग। आप नट्स, बादाम और अखरोट आप मंचिंग कर सकते हो, आप कोई फ्रूट खा सकते हो,
और योगा के लिए आई थिंक तनुजा नोज की कितने घंटे पहले आपको खाना खाना जरूरी है, तो आप खा सकते हो। आई थिंक अगर 8-9 बजे की क्लास है तो आप 6:30-7 o'clock कुछ खाओ लो तो 1-1.5 घंटे में खाना डाइजेस्ट हो जाता है, पर अमाउंट शुड बी लेस। मधु, मैंने पहले भी बताया हुआ है। हाँ, आपने पहले भी बताया था मैम। हाँ, किसका क्वेश्चन था? तनु। हाँ, बोलिए। हाय मैम। हेलो। वो मैम जानना था, वो हर एक मील के बीच में ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? इन दी मीन टाइम अगर हमने पहले मतलब ब्रेकफास्ट में 2 रोटी ली है, चपाती ली है, 1:30-2 बजे खाना खा रहे हैं, कुछ जैसे हम लोग को मेंटल हैबिट है, गए कुछ फ्रूट उठा के खा लिए, अरे कुछ स्नैक्स उठा के वो खा लिए, अरे ठीक है ये तो फ्रूट है खा सकते हैं, 1 खाए 2 खाए, मन हुआ तो स्नैक्स भी खा लिए, फिर 2 बजे लंच, अरे खाना नहीं खाने का है, थोड़ा हेवी लग रहा है। ये सारा चीज जो ड्यूरेशन की बात होती है, एक से दूसरे के बीच में सिर्फ फ्रूट लेना है या कुछ और भी ले सकते हैं? भूख लग रही है तो कुछ और भी ले लीजिए। नहीं, मैंने अभी देखिए थोड़ी देर पहले ही बताया था, बार बार खाने की जो हैबिट होती है, चाहे जो फ्रूट्स हो या जो भी हेल्दी फूड की बात करें, ड्यूरेशन टाइम की कितनी होनी चाहिए? सिंपल फंडा है कि 7 मील पैटर्न अगर आप अपना रहे हो ना, तो 7 मील पैटर्न जब आप अपनाओगे तो फिर आपको बार बार खाने की इच्छा ही नहीं होगी। आप सुबह अगर 5-5:30 बजे उठ रहे हो, आप फ्रेश हुए, आपने बादाम लिए और ये ले लिया, अखरोट ले लिया, 3 बादाम लोगों को सुनने में लगता है लेकिन 3 बादाम बहुत कैलोरीज वाले होते हैं। आप 3 बादाम अखरोट लीजिए, 6 बजे आप फ्रेश अप हो गए, अपना खा के अपना वॉक पे निकलिए, 7 बजे 7:30 बजे अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, देन गो फॉर द तनुजाज योगा क्लासेस, और उसके बाद में आके आराम से आप 11 बजे तक कुछ फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो, आप किसी भी तरीके का स्प्राउट चाट बना के खा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो आप 1-1:30 बजे 1-1:30-2 बजे तक आप लंच कर लीजिए। आपने लंच किया, आप इवनिंग स्नैक के टाइम पे 3-4 बजे ग्रीन टी ले लो, साथ में और जो भी चीजें हैं, भुना चना और जो मैंने ऑप्शंस बताए वो आप ले लीजिए। फिर शाम को डिनर जो है वो आप 7-7:30 कर लीजिए, उसके बाद डिनर मत कीजिए। यहीं पर हम लोग से मिस्टेक हो जाती है मैम, रात का डिनर जनरली हम लोग से नहीं, तो वही मिस्टेक तो गलती है ना। दुनिया खाए या नहीं खाए, घर वाले खाए या नहीं खाए, खुद खा के बैठ जाओ। मेरा तो फंडा क्लियर है। यस, मेरा भी फंडा क्लियर है रे जाना। यही होना चाहिए, क्योंकि हम ही हैं जो घर को चलाते हैं। इस घर के ताले की चाबी हम हैं। अगर हम ही बीमार पड़ गए तो ये सब बीमार पड़ जाएंगे। तो कोई खाए नहीं खाए, सास बुरा माने, सास बुरा माने, ससुर बुरा माने, जो बुरा मान रहे मानो भाई, हमारा खाने का टाइम ये है, हम खाएंगे, बस ये फंडा है। बहुत हुआ तो मिल्क साथ में पी लेंगे, मिल्क हाँ वो पी लीजिए और साथ में मुनक्का और डाल लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। आई थिंक बहुत लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और किसी के कुछ है लास्ट क्वेश्चंस? सबके क्लियर हो गए डाउट्स? फॉलो करना आपकी जिम्मेवारी है। किसी को कुछ हेल्थ रिलेटेड कुछ चाहिए तो आप टिप्स ले सकते हैं, इनसे काउंसलिंग कर सकते हैं। मैं इनका मेरा डिटेल सारा भेज देती हूँ आज फिर आपको ग्रुप में। आप पर्सनल इससे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी डाइट के लिए और किसी 7 o'clock अगर रात को खाते हैं तो उसमें सिर्फ सब्जी रोटी सूखा कुछ ऐसा कि दाल सब्जी रोटी सब लेना है। जब आप रात को खाते हो ना तो आप भिखारी की तरह खाओगे ना। सॉरी, आई एम यूजिंग द वर्ड भिखारी, बट भिखारी की लाइक अ बैगर यू हैव टू ईट। बैगर अच्छा लगता है सुनने में, चलो बैगर बोल लेते हैं। तो लाइक अ बैगर यू हैव टू ईट। जरूरी नहीं है कि थाली पूरी सजी हो। सूप ले लो, दाल ले लो, वेजिटेबल ले लो, रोटी की जरूरत ही नहीं पड़े कोशिश करो, चावल की जरूरत ही नहीं पड़े कोशिश कर लो। दिस इज फॉर वेट लॉस। हाँ, वेट लॉस। वेट लॉस
भाई देख, सिंपल फंडा है। मैं एक चीज क्लियर कह दूं, हर डिजीज का जो डाइटरी पैटर्न होता है वो अलग होता है। सेकेंड, हर पर्सन टू पर्सन डाइटरी पैटर्न अलग होता है, क्योंकि हर एक के बॉडी स्ट्रक्चर, हर एक का फिजिकल एक्टिविटी, हर एक की एज, हर एक का एक्सेप्टेंस ऑफ फूड अलग हो जाता है। तो आप अगर सोचें कि मेरी मम्मी को ये डाइट प्लान मिला है, यही डाइट प्लान फॉलो करके मैं अपना वजन कम कर लूं, वो नहीं होगा, क्योंकि हर एक का न्यूट्रिशन एक्सेप्टेंस अलग होता है बॉडी का। तो कोशिश करिए कि अगर आपके सिटी में कोई डाइटिशियन है या न्यूट्रिशनिस्ट है, आप उससे काउंसलिंग करवाओ। मेरा ऑनलाइन क्लिनिक है, मेरा ऑनलाइन क्लिनिक का डिटेल तनुजा मेरा नंबर शेयर कर देना व्हाट्सएप पे। पर मैं विदाउट रिपोर्ट्स नहीं, मेरे को आपका अगर वेट लॉस है तो प्रॉपर जो भी क्वेरी है आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आई विल कॉन्टेक्ट यू। वीडियो कॉल पे मैं काउंसलिंग करती हूँ। मेरा ऑनलाइन ही है क्लिनिक, आई यूज टू रन ऑनलाइन क्लिनिक फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स। तो आप कभी भी चाहो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे नंबर टेक इट फ्रॉम द तनुजा। और हाँ, यूट्यूब चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब करना, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इट विल गुड फॉर मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। यहाँ पे मेरे बिजनेस वाली बात आ जाती है, सॉरी। थैंक यू मैडम, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत चीज हम लोग समझे जाने और हमारे क्लियर हो गए। वो कहते हैं ना, रिवीजन लाइफ में होते रहते हैं हर एग्जाम्स के। हाँ समीक्षा बोलो। हाँ हेलो मैम। हेलो। मेरी डॉटर 10 इयर्स की है, तो उसका थोड़ा सा मूड स्विंग्स का मतलब ज्यादा हो गया अभी, मतलब एकदम से हाँ होगा ना, ये तो आपको अपने आप समझना चाहिए, उसमें हार्मोनल चेंजेस आने लग गए हैं। तो थोड़ा उसका डाइट से कुछ है कि डाइट भी हम कुछ करके कर सकते हैं उसको? देखिए, आपको भी वो स्टेज आपने भी देखी जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई थी, एंड नाउ शी इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग। आप उसकी फिजिकल उसमें देखो, आप उसके हेयर ग्रोथ होने शुरू हो गए होंगे, ब्रेस्ट चेंजेस आने लग गए होंगे, तो मूड स्विंग उसका होगा। एंड नाउ उसको टैकल करना आपको आना चाहिए, उसको प्यार से टैकल कीजिए, उसको अच्छा खाना दीजिए, आयरन रिच दीजिए, बिकॉज बॉडी जो है वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आई विल काउंसिल यू, यू टेक द नंबर फ्रॉम तनुजा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डाइट का पूरा बता दूंगी, उसके हिसाब से उसको करिए। बिकॉज देखिए, जब लेडीज गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल शुरू होता है और लेडीज को जब मेनोपॉज आता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो हम नहीं पहचान पाते, और यही टाइम होता है जब हमारे बॉडी में एक हीट जैसी महसूस होती है। हमें रात को नींद, जो मेनोपॉज की बात कर रही हूँ, तो नींद नहीं आती है हमें रात को, हीट फ्लैशेस हम फील करते हैं, मूड स्विंग होते हैं, बॉडी एनर्जी लेस रहती है। तो ये जो दो स्टेजेस हैं, स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्टार्ट ऑफ द मेनोपॉज। ये भी मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो है इसका पूरा, और जहाँ पे जिनको पीरियड्स प्रॉपर नहीं होते, पीसीओएस और पीसीओडी की शिकायत होती है, वहाँ पे भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उन चीज़ों को भी, बिकॉज क्या होता है लेडीज में ना, ये जो चीज़ है ना, पीसीओडी, पीसीओएस और मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये पूरा बॉडी का सिस्टम को गड़बड़ा देता है। तो इसका अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हम ऑब्वियसली फिर प्रॉपर डे टू डे एक्टिविटीज ही नहीं कर पाएंगे, और जब हमें इनके बारे में पता चल जाता है तो हम अपना ध्यान रखने लग जाते हैं। नॉलेज की जरूरत है, एक पर्टिकुलर कहते हैं ना, रास्ता जब हमें मिलता है तो हम फिर उस सीधे रास्ते पे चलते जाते हैं, तो वो रास्ता दिखाने वाले की जरूरत है, फिर चीजें इजी हो जाती हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम वंस अगेन। थैंक यू तनुजा। होप सबको सबकी क्वेरीज के सॉल्यूशन मिल गया होगा, और कभी भी आप मेरा नंबर लेके मेरे से कांटेक्ट कर लो, मेरे चैनल से अटैच रहिए, उसमें मेरे टाइम टू टाइम वीडियोस आते रहते हैं बहुत सारे, तो वो भी नॉलेजेबल हैं। व्रत का ही, नवरात्रि व्रत का भी मेरा एक वीडियो है,
तो फास्टिंग पर है। हाँ है। अभी लास्ट ये अपना शारदीय नवरात्रि जब शुरू हुए थे तब मैंने डाला था। तो हर चीज पे सीड साइकिल सिस्टम, सीड साइकिल सबने सुना होगा, टू रेगुलराइज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बहुत चीजें हैं वहां पे भी कुछ सॉल्यूशन है, लेकिन वही है इन जनरल और पर्सन टू पर्सन चीजें वेरिएट हो जाती हैं। तो वहां पे आपको न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन के पास जाना पड़ता है। वंदना, तुम्हारे भी फंडे क्लियर हो गए ना? ज्यादा सोचना नहीं है। मैं अभी वही सोच रही थी, लगता है मुझे सीधा उनके पास ही जाना पड़ेगा। आई एम मोस्ट वेलकम, आई कैन करेंगे हम सब। मेरा अभी कर दो, डाइटा द वे ऑफ लाइफ है, निहारिका कुलश्रेष्ठ के नाम से। ठीक है मैम, हम सब्सक्राइब करेंगे आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनुजा मैम, तनुजा मैम आपने ऑर्गेनाइज किया, और थैंक यू निहारिका मैम, आपने से पेशेंटली हम सबकी क्वेरीज को सॉल्व किया और बहुत एनलाइटनिंग सेशन था। 1 घंटा मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा रहा, मैंने आज अटेंड किया तो काफी फंडा क्लियर हो गए। तो थैंक यू बोथ ऑफ यू वेलकम, सो मच। थैंक यू मैडम। वेलकम तनुजा। चलो फिर मैं लीव करूँ।